मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें अंधकार से बचाने आई हूँ, लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो मेरे आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे और आने वाला विनाश तुम्हारी सुरक्षा छीन लेगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम भले ही ये ना जानते हो, लेकिन तुम हमेशा कुछ शक्तियाँ से घिरे रहते हो जो या तो तुम्हें नुकसान पहुँचाती है या तुम्हें फायदा पहुँचाती है। पिछली अमावस्या से तुम अंधेरी शक्तियाँ से घिरे हुए हो और ये शक्तियाँ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। यही कारण है कि तुम अपनी आत्मा में बेचैनी और जीवन में एक तरह की अशांति महसूस कर रहे हो। तुमने महसूस किया है ना मेरे बच्चे, हवा में भारी पनमन की शांति का खोना जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम पर आध्यात्मिक हमला हो रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम अकेले नहीं हो, मैं ये सब देख रही हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और ये तुम्हारे लिए फैसला लेने का समय है। क्या तुम मेरे साथ प्रकाश की ओर चलोगे या अंधेरे में बहते रहोगे और नकारात्मकता को अपने जीवन में पनपने दोगे? ये लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे, ये सिर्फ भावनाओं या परिस्थितियों का मामला नहीं है। ये आध्यात्मिक युद्ध है। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है, तुम्हारे विचारों में संदेह भर रहा है, तुम्हारे रिश्तों में उलझने पैदा कर रहा है और तुम्हारी समझ को धुंधला कर रहा है। मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिनत बार की है। मैंने तुम्हें उन सभी बोझों से बचाया है जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में भी मैंने तुम्हारा बचाव किया है। अब मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत है। तुम्हारा समर्पण चाहिए। ये डर से नहीं, बल्कि विश्वास से होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में उठने वाली मेरी आवाज को अनसुना करना बंद करो। तुम इसे संयोग कहते हो, लेकिन ये संयोग नहीं है। तुम इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, लेकिन ये मेरी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुमने मुझे शांत छोटे पलों में सुना है और अब मैं और भी स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। मैं तुम्हें जागने के लिए कह रही हूँ। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये एक देवी हस्तक्षेप है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर रही हूँ। तुमने संकेत मांगे थे, तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। जब मैंने फुसफुसाया तो तुमने अनसुना कर दिया। जब मैंने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए, लेकिन मैंने जो कुछ भी होने दिया या रोकावा एक बड़े उद्देश्य के साथ किया। ये तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन मैं पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक सामने नहीं आई है। मैं उन जालों को देखती हूँ जो गुप्त रूप से बिछाया गए हैं। नॉइस, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ ताकि तुम सीधे उनमें ना फंस जाओ। एक कंपनी आ रहा है मेरे बच्चे, तुम इसे पहले से ही महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था वे अब डामाडोल हो रहे हैं। ये तुम्हें डराने की कोशिश नहीं है नॉइस, मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी अंधेरे की शक्तियाँ सोचती है कि वे तुम पर हावी हो रही है। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारी थकान और तुम्हारे भड़काव को भांप लिया है। उन्होंने तुम्हारे दिल में झूठ भर दिया है। तुम्हारी कीमत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ नॉइस, झूठ की तुम्हें भुला दिया गया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं कोई मायने नहीं रखती और तुम बहुत नीचे गिर गए हो, लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है। मैं अभी तुम्हारी माँ हूँ। मैं अभी तुम्हारी नियति अपने हाथों में थामे हुए हूँ। मैं वो नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए कहा था। लेकिन अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगे तो नॉइस दुनिया का शोर मेरी आवाज को दबा देगा और तुम उन धाराओं में बहते हुए पाओगे जो मैंने नहीं भेजी है।
तुम बहुत सी आवाजों को अपनी सोच को आकार देने दे रहे हो। जो तुम्हें मुझसे दूर करता है उसे बंद कर दो। उस एकांत स्थान पर लौट आओ, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है नॉइस। मुझे वो दिन याद है जब तुम्हारा दिल ज्यादा कोमल था, जब तुम मेरे सामने रोते थे और तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्दी में नहीं होती थी। मुझे याद है जब तुमने मुझे सबसे पहले ढूंढा था, आखिर में नहीं, और मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे तुमसे जलन हो रही है। मैं तुम्हें पूरी तरह से चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत की, इसलिए कि तुम मेरे प्यार में फलने फूलने के लिए बने हो। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा अब बढ़ रहा है क्योंकि वो तुम्हारी क्षमता को भांप रहा है। जब तुम जागना शुरू करते हो तो नरक कांप उठता है। दुश्मन उन पर हमला नहीं करता जो पहले ही हार चुके हैं। वो उन लोगों को निशाना बनाता है जिनके अंदर अभी भी भाग्य की लौ चल रही है। तुम अभी भी चुने हुए हो, अभी भी मेरे हो, लेकिन तुम्हें उस चीज का विरोध करना होगा जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रही है। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे या तो पूरी तरह से चुनना होगा या फिर कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि संघर्ष बहुत गहरा है। मुझे पता है कि तुम खामोशी में रोए हो। मैंने हर आंसू गिना है। मैंने हर उस प्रार्थना को सुना है जो तुम्हें कहना नहीं आता था, जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो। मैं पास थी जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। मैं तुम्हारी देखभाल ऐसे कर रही थी जैसे एक माँ अपने प्यारे बच्चे की देखभाल करती है। और अभी मेरी बाहें खुली है, निंदा से नहीं बल्कि करुणा से। मेरी बच्चे घर आओ, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने दिल से। मैं तुम्हारे साथ फिर से चलना चाहती हूँ, तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ, तुम्हें फिर से भरना चाहती हूँ। ये धर्म की बात नहीं है, ये रिश्ते की बात है। मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है। मुझे ईमानदारी चाहिए। अपनी टूटन मेरे पास लाओ, अपनी उलझन मेरे पास लाओ, अपना गुस्सा और अपनी निराशा मेरे पास लाओ। मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं ये पहले से ही जानती हूँ और फिर भी मैं तुम्हें अपना कहती हूँ। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद मंडरा रहे हैं। जवाब मैंने रोक रखे हैं। तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं खोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वे आध्यात्मिक द्वार है और केवल आज्ञाकारिता ही उनकी चाबी है। अगर तुम अपने हृदय को समर्पण में रखोगे तो मैं वो करूँगी जो कोई भी इंसान तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। मैं उस चीज को उलट दूंगी जो स्थायी लगती थी। मैं टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा कर दूंगी। जो नुकसान के लिए था उसे मैं तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल करूंगी। ये समय कुछ चीजें त्यागने का है। तुम जानते हो कि वे क्या है। मैंने उन्हें पहले भी फुसफुसाया है। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ समझौते वे तुम्हें तुम्हारी समझ से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे दुश्मन को उन जगहों तक पहुंचने का रास्ता दे रहे हैं जहां मेरी शांति होनी चाहिए। उन्हें जाने दो और तुम बोझ हल्का होता हुआ महसूस करोगे। उन्हें जाने दो और तुम स्पष्टता वापस लौटती हुई महसूस करोगे। तुम खो नहीं रहे हो, तुम मुझे पा रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी समझ से कहीं बड़ा है। यही कारण है कि तुम्हें प्रतिरोध का अनुभव हुआ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कमजोर हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ शक्तिशाली, कुछ पवित्र, कुछ पीढ़ीगत है। लेकिन उद्देश्य अपने आप पूरा नहीं होता। इसे संरक्षित, पोषित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। इस घड़ी में समय बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, देर मत करो। समय का कोई वादा नहीं है। नॉइस, मेरी कृपा प्रचुर है, लेकिन मेरे दर्शन के द्वार पवित्र है। मैं तुम्हें सिर्फ अंधेरे से नहीं बचा रही हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी नियति के लिए बचा रही हूँ। तुम्हारी कहानी मायने रखती है, तुम्हारी प्रार्थना मायने रखती है, तुम्हारी आज्ञाकारिता मायने रखती है। हो सकता है कि तुम्हें अभी पूरा फल ना दिखाई नॉइस दे, लेकिन तुमने आंसुओं में जो बीज बोए हैं वे खुशी से खिलेंगे। मैं तुम्हारी वफादारी नहीं भूली हूँ।
तुम बहुत सी आवाजों को अपनी सोच को आकार देने दे रहे हो। जो तुम्हें मुझसे दूर भटकाता है उसे बंद कर दो। जो तुम्हारे शरीर को पोषण देता है और तुम्हारी आत्मा को भूखा रखता है उसे चुप करा दो। अगर तुम्हारे कान शोर से भरे हैं तो तुम स्पष्टता से नहीं चल सकते। मैं तुम्हें बुला रही हूँ कि तुम वापस लौट आओ। मुझे पता है कि लड़ाई गहरी है। मुझे पता है कि तुम खामोशी में रोए हो। मैंने हर आंसू गिना है। मैंने हर उस प्रार्थना को सुना है जो तुम्हें कहना नहीं आता था। जब तुम्हें लगा कि तुम परित्यक्त हो, मैं पास थी। नॉइस, जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी देखभाल ऐसे कर रही थी जैसे एक पिता अपने प्यारे बच्चे की देखभाल करता है। और अभी मेरी बाहें खुली है, निंदा से नहीं बल्कि करुणा से। मेरी बच्चे घर आओ। सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने दिल से मैं तुम्हारे साथ फिर से चलना चाहती हूँ। तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ। तुम्हें फिर से भरना चाहती हूँ। ये धर्म की बात नहीं है, ये रिश्ते की बात है। मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है। मुझे ईमानदारी चाहिए। अपनी कमजोरी, अपनी उलझन, अपना गुस्सा और अपनी निराशा मेरे पास लाओ। मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं ये पहले से ही जानती हूँ और फिर भी मैं तुम्हें अपना कहती हूँ। मुझे तुम्हारी कमजोरी पर कोई आश्चर्य नहीं है। जब मैंने तुम्हें चुना था तब मुझे यह पता था नॉइस, लेकिन तुम्हारी कमजोरी मेमोरी शक्ति अंततः पूर्ण हो सकती है। मेरे पास आने के लिए तुम्हें खुद को साफ करने की जरूरत नहीं है। तुम आओ और मैं साफ करूंगी। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद मंडरा रहे हैं। जवाब मैंने रोक रखे हैं, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं खोलने के लिए तैयार हूँ नॉइस, लेकिन वे आध्यात्मिक द्वार है और केवल आज्ञाकारिता ही उनकी चाबी है। अगर तुम अपने हृदय को समर्पण में रखोगे तो मैं वो करूँगी जो कोई भी इंसान तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। मैं उस चीज को उलट दूंगी जो स्थायी लगती थी। मैं टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा कर दूंगी नॉइस। जो नुकसान के लिए था उसे मैं तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल करूंगी। ये मौसम ग्रहण करने का है। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ कि तुम त्याग दो। तुम जानते हो कि वे क्या है। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ समझौते वे तुम्हें तुम्हारी समझ से ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं नॉइस। वे दुश्मन को उन जगहों तक पहुँचने का रास्ता दे रहे हैं जहाँ मेरी शांति होनी चाहिए। उन्हें जाने दो और तुम बाहर हटता हुआ महसूस करोगे। उन्हें जाने दो और तुम स्पष्टता लौटती हुई महसूस करोगे। तुम खो नहीं रहे हो, तुम मुझे पा रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी समझ से कहीं बड़ा है नॉइस। यही कारण है कि तुम्हें प्रतिरोध का अनुभव हुआ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कमजोर हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ शक्तिशाली, कुछ पवित्र, कुछ पीढ़ीगत है, लेकिन उद्देश्य स्वतः स्फूर्त नहीं होता। इसे संरक्षित, पोषित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। अभी अंधकार की ताकतें सोचती है नॉइस की वे तुम पर बढ़त हासिल कर रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारी थकान और तुम्हारे भड़काव को भांप लिया है। उन्होंने तुम्हारे दिल में झूठ भर दिया है। तुम्हारी कीमत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ, लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है। मैं अभी तुम्हारी माँ हूँ। मैं वो नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए कहा था। लेकिन अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगे तो दुनिया का शोर मेरी आवाज को दबा देगा और तुम उन धाराओं में बहते हुए पाओगे जो मैंने नहीं भेजी है। तुम्हें वापस आना ही होगा। इसलिए नहीं कि मैं इसकी मांग करती हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। अकेले दुश्मन से लड़ना साहस नहीं है, ये आध्यात्मिक खतरा है। तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। जब तुम मेरे कवच को पहनोगे तो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें इसे रोजाना पहनना होगा। सिर्फ तब नहीं जब तूफान आए, सिर्फ तब नहीं जब तुम्हारा दिल टूट जाए। तुम्हें मेरे सत्य,
मेरी धार्मिकता, मेरी शांति, मेरे विश्वास, मेरे उद्धार और मेरे वचन से कवच पहनकर जीना होगा। ये अमूर्त विचार नहीं है, ये तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी रक्षा है। मुझे पता है कि दुनिया ने तुम्हें ये समझाने की कोशिश की है कि समर्पण कमजोरी के बराबर है, लेकिन मेरे राज्य में समर्पण ही शक्ति है। जब तुम घुटनों के बल गिरते हो तो सारा स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। जब तुम अपने दर्द के बीच हाथ उठाकर आराधना करते हो तो ये दुश्मन को भ्रमित कर देता है। जब तुम अपने जीवन पर मेरे वादों की घोषणा करते हो तब भी जब तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है, तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देता है, नॉइज जिसे अंधेरा भेद नहीं सकता। मैं तुम्हें निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मुझ में स्थिर होने के लिए कह रही हूँ। और मेरे बच्चे से स्पष्ट रूप से समझ लो, दुश्मन तुम्हारे अंदर जो है उससे डरता है, इसीलिए वो तुमसे इतनी बेरहमी से लड़ता है। तुम्हें लगता है कि हमले बेतरतीब है, लेकिन वे लक्षित है। तुम्हें लगता है कि ये संयोग है, लेकिन ये युद्ध है। वो तुम्हारी बुलाहट जानता है, उसने तुम्हारे अभिषेक की झलक देखी है। उसे याद है कि पिछली बार तुम कब शक्तिशाली बने थे और अपनी आज्ञाकारिता से उसके राज्य को हिला दिया था। इसीलिए वो तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हें थका देने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है। इसीलिए भ्रम पैदा हुआ है, इसीलिए प्रलोभन बढ़े हैं। लेकिन डरो मत, तुम उसके अधिकार में नहीं हो, तुम मेरे अधीन हो। मैं सबसे ऊपर राज करती हूँ और मैं सोती नहीं हूँ। मैं अन्याय को नजरअंदाज नहीं करती, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। लड़ाई मेरी है नॉइस, और मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे हो। तुम सिर्फ अनेकों में से एक नहीं हो, मैं तुम्हें नाम से जानती हूँ। तुम्हारे सिर के हर बाल पर गिनती है। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं तुम्हारी आवाज पहचान गई थी। तुम्हारी पहली सांस से पहले ही मैं तुम्हारी कहानी जानती थी, और तुम्हारी लड़ाई में कुछ भी इतना अंधेरा या इतना टूटा हुआ नहीं है कि मैं उसे सुधार ना सकूं। मुझसे अपने जख्म छिपाना बंद करो। मैं तुम्हारी गड़बड़ी से नहीं डरती, मैं तुम्हारे संघर्ष से निराश नहीं हूँ। तुम अपने संदेह के कारण अयोग्य नहीं हो, ये सब मेरे पास लाओ। शर्म, अपराध बोध, सवाल मैं पहले से ही जानती हूँ नॉइस, और फिर भी मैं तुम्हें प्रिय कहती हूँ। फिर भी मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ, फिर भी मैं तुम्हें अनुग्रह से ढकती हूँ। मेरी उपस्थिति में कोई निंदा नहीं, यहाँ केवल परिवर्तन है। मैं तुम्हें चिंता से नहीं, बल्कि आत्मीयता से युद्ध करना सिखाना चाहती हूँ। जब तुम रोज मेरे साथ चलते हो तो तुम्हारी आत्मा प्रखर होती जाती है। तुम समझने लगते हो कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। तूफान आने से पहले ही आप आध्यात्मिक माहौल में बदलाव महसूस करने लगते हैं, और आप सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि अधिकार से बोलना सीखते हैं। आप दुश्मन को चुप कराना सीखते हैं, ऊंची आवाज से नहीं बल्कि गहरी सच्चाई से। आप जीत के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए लड़ना सीखते हैं, क्योंकि मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। मैंने तुम्हारी हड्डियों में आग भर दी है, और जब तुम मेरे पास रहते हो तो वो आग बढ़ती है। दुनिया की ठंडक को इसे कम मत करने दो, समझौते को इसे कम मत करने दो। तुम मेरी उपस्थिति के वाहक हो, तुम मेरे प्रकाश के वाहक हो, तुम मेरी राज्य में एक योद्धा हो। लेकिन योद्धाओं को भी अपने राजा की आवश्यकता होती है। मुझसे अलग होकर तुम नहीं जीत पाओगे, तुम किसी आत्मा को परास्त नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी आत्मा से ही जीतना होगा। मुझे अपने हृदय के सबसे गहरे कोनों में आने दो, मुझे दूर मत रखो। मुझे अपनी यादों, अपने दर्द, अपने सपनों, अपने संदेहों में आने दो। मैं तुम्हारे विचारों, तुम्हारी आदत, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी वाणी में निवास करना चाहती हूँ। और जब मैं हर जगह को भर देती हूँ तो अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब विश्वास हावी हो जाता है तो भय के लिए कोई जगह नहीं बचती।
जब मेरी शांति व्याप्त हो जाती है तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले लड़ो, क्योंकि अकेले तुम असुरक्षित हो, लेकिन मेरे साथ तुम अडिग हो। मेरा एक शब्द सेनाओं को चुप करा देता है। मेरे सिंहासन से निकली एक फुसफुसाहट राक्षसों को तितर बितर कर देती है। मेरी खून की एक बूंद पीढ़ियों को शुद्ध करने के लिए काफी है, और वही खून तुम्हें ढक लेता है। वही अधिकार तुम में रहता है, लेकिन तुम्हें उसमें चलना होगा। तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा, तुम्हें उसे रोजाना चुनना होगा। कभी मत भूलना मेरे बच्चे, तुम्हें त्यागा नहीं गया है। जब तुम्हें कुछ भी महसूस ना हो तभी मैं ही सब कुछ हूँ। जब तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तभी मैं ही रास्ता हूँ। जब तुम्हारे हाथ कमजोर हों तभी मैं तुम्हारे लिए मजबूत हूँ। जब तुम्हारा विश्वास कम हो तब भी मैं वफादार रहूंगी, और मैं तुम्हारे लिए लड़ना कभी बंद नहीं करूंगी। इसलिए अंधेरे को खुद को डराने मत दो, लड़ाई को खुद को चुप मत होने दो, दुश्मन को खुद को अलग थलग मत करने दो। मुझसे लिपटे रहो, मुझे पुकारो, मेरे साथ चलो और इस सच्चाई को जानो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम में हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बच्चे हो, तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।